guys, welcome back to my YouTube channel. It's Simardeep Kaur Sahani this side, yours truly, the Physio Medic. So as you all know कि जो almost जो last round है counseling का for the Maharashtra state, that is the stray vacancy round for the physiotherapy and occupation therapy students. उसका schedule आ चुका है along with its seat matrix. तो आई विल बी टेलिंग यू ऑल एवरीथिंग कि क्या क्या इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है इस स्ट्रे राउंड के लिए, कौन कौन एलिजिबल है फॉर स्ट्रे राउंड। अलोंग विद दैट आपको सीट मैट्रिक्स कैसे रीड करना है, कैसे पता चलेगा कि किसमें कितने सीट्स बचे हैं और कहाँ पे आप प्रेफरेंस लिस्ट में कौन से कॉलेजेस डाल सकते हो। तो I'll be telling you all everything about that in this video. So make sure that you all watch the entire video and please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. So let's get started. Firstly, starting with the जो शेड्यूल आया है थ्रू सीईटी सेल, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो या तो ये स्ट्रे वैकेंसी वाला जो शेड्यूल है फॉर दी बीपीटीएच, बीओटीएच, बीएएसएलपी, बीपीएनओ। सो इन सब कोर्सेज का जो है ये ऑलमोस्ट अभी जैसे कि कैप राउंड हो चुके हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को अलॉट हो चुके हैं कॉलेजेस। तो उसके बाद तो अभी कोई भी अपना एडमिशन जो है कैंसिल नहीं करवा सकता है, या तो सीट लीव नहीं कर सकता है। तो अभी जो सीट मैट्रिक्स बन के आएगा उसमें सिर्फ जो जिसको नहीं ही मिला है कॉलेज पहले 3 राउंड्स में, या फिर उन्होंने डायरेक्ट थर्ड राउंड में अप्लाई किया था, सिर्फ उनके ही नाम होंगे। और स्ट्रे राउंड में मे बी चांसेस है कि अगर आपका स्कोर ज्यादा था और आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ फॉर सम रीजंस, क्योंकि कुछ लोगों ने अपना सीट एक कॉलेज में बुक करके रखा था, फिर दूसरे कॉलेज में भी उनको लग गया। तो अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी जो सीट मैट्रिक्स आया है वो क्लियर कट फाइनल है कि इतने इतने सीट्स बाकी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने अपना रिजर्व करके रखा है फॉर अपग्रेडेशन और वैसा कुछ। तो अगर आपका स्कोर हाई है, मतलब अराउंड 350 400, और आपको अभी तक कॉलेज नहीं लगा है, तो अगर आप अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट फिल करोगे सो देयर आर चांसेस कि आपको स्ट्रे राउंड में मिल सकता है इजीली कॉलेज। सो लेट्स सी कि क्या शेड्यूल होने वाला है स्ट्रे राउंड का। सो फर्स्टली जो मेन थिंग ऑनलाइन प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग वो सब कब से, 1 नवंबर से शुरू हो चुका है टिल 3 नवंबर रात के 12 बजे तक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा फर्स्ट रे वैकेंसी। आपको सीट मैट्रिक्स को अच्छे से चेक करना है जो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है 31 को। तो आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज में कितने सीट्स बचे हैं, तो उस कॉलेज को मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूं, ऊपर रखूं, या फिर एक्स्ट्रा कॉलेजेस डालने चाहिए क्योंकि बहुत कम सीट्स बचे हैं। तो ये सब प्रेफरेंस लिस्ट के टाइम पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो स्ट्रे वैकेंसी होगा ये थ्रू मेरिट आई गेस लास्ट राउंड हो सकता है, क्योंकि उसके बाद इंस्टीट्यूशन कोटा वाले राउंड शुरू हो जाएंगे जिसमें इंस्टीट्यूशन के थ्रू एडमिशन होता है और उसका जो फीस है वो ज्यादा होता है। सो आई गेस अगर इस स्ट्रे राउंड में सब सीट्स फुल हो गए तो थ्रू मेरिट वाला ये लास्ट राउंड हो सकता है। और अगर आपको इस वाले राउंड में नहीं मिला स्ट्रे वाले राउंड में, तो आपको इंस्टीट्यूशन कोटा के थ्रू जाना पड़ेगा जिसका फीस नॉर्मल फीस से 2 या 3 टाइम्स ज्यादा होता है। तो मेक श्योर आप जो प्रेफरेंस है वो अच्छे से फिल कर लो। सो या और आपको न्यू प्रेफरेंस फिल करना पड़ेगा। आपने जो थर्ड कैप राउंड के टाइम पे जो प्रेफरेंस फिल किया था दैट विल नॉट बी वैलिड। वो नल है और वॉइड है, मतलब कोई काम का ही नहीं है। आपको न्यू प्रेफरेंस फिल करना है फॉर दिस वैकेंसी। सो आपके पास 3 तारीख तक का टाइम है, रात के 12 बजे तक। और फिर इसका जो सिलेक्शन लिस्ट है उसका जो रिजल्ट आने वाला है 6 तारीख को, 6 नवंबर, 6 नवंबर। तो आपको उस दिन पता चल जाएगा कि स्ट्रे वैकेंसी में आपको कोई कॉलेज लगा है या नहीं लगा है। और उसका फिजिकल ज्वाइनिंग है फ्रॉम 7 to 10। तो इस टाइम के बीच में आपको कॉलेज में जाके अपना एडमिशन कंफर्म करा लेना है। और ऑल्सो वन थिंग, अगर आपको स्ट्रे राउंड में कोई कॉलेज लगता है तो आपको वो लेना ही पड़ेगा। तो प्रेफरेंस फिल करते टाइम याद रखना आपको जो कॉलेज चाहिए वो ही डालना। ऐसा नहीं कि कोई कॉलेज मिल रहा नहीं है तो मैं कोई भी डाल देती हूँ, फिर अगर लग गया तो देखेंगे जाना है नहीं जाना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको जाना है उस कॉलेज में तो ही प्रेफरेंस में डालना, क्योंकि आप फिर बाद में वो कैंसिल नहीं करवा सकते, और अगर किया तो मे बी पेनल्टी
या फिर सीईटी के थ्रू कुछ अलग से पेनल्टी, जैसे कि नेक्स्ट ईयर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या ऐसा कुछ पेनल्टी लग सकता है, सो बी केयरफुल इन दैट। फिर सो डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट ऑफ ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड टू। सो यहाँ पे दिया है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड टू होने वाला है ओनली इफ सीट रिमेन वेकेंट। तो मतलब कि जैसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड वन हो गया, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अगर सीट मैट्रिक्स, तो उसमें ऑलरेडी सिर्फ 1 2 5 से इतने सीट्स बाकी है कुछ कॉलेजेस में। तो अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वो सब सीट्स भी फिल हो गए और सबका जो सीट मैट्रिक्स 0 0 हो गया, तो ये जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड टू है नहीं होगा। पर अगर बाय चांस जो मेरिट के थ्रू अगर किसी को नहीं मतलब कॉलेज लगा या फिर सीट्स बच गए, जैसे कि मोस्टली तो आई डोंट थिंक गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर जो बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें सीट्स बचे होंगे, बट दूसरे कुछ कॉलेजेस हो सकते हैं जिसमें सीट्स बच जाए, तो उसके लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड टू होगा। और याद रखना, इफ ओनली सीट्स रिमेन वेकेंट, तो ऐसा मत भरोसे में रहना कि स्ट्रे वैकेंसी वन हो गया तो स्ट्रे वैकेंसी टू होगा ही। अगर सीट्स बचे तो ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड टू होगा। सो मेक श्योर कि आप वन के टाइम पे अच्छे से फिल कर लो सब जो करना है, और स्ट्रे वैकेंसी टू का भी सेम ही रहने वाला है। जो आपका प्रेफरेंस होगा तो अच्छे से फिल करना। ओके, तो वो जो उसका रिजल्ट आएगा 12 तारीख को आया, अगर होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड टू तो। फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड टू हुआ तो उसका फिजिकल ज्वाइनिंग होगा 13 to 16 नवंबर, ठीक है। हाँ, subsequent rounds will be conducted for government aided corporation colleges only if seats remain vacant। मतलब अगर क्या होगा, जैसे ये जो स्ट्रे राउंड टू हो गया, ओके, कंप्लीट हो गया, और अब इसके बाद जितने भी अगर बाई चांस स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद भी ना सीट्स बच गए सपोज, तो जो प्राइवेट कॉलेजेस में जो सीट्स बचेंगे ना, प्राइवेट कॉलेज में अगर सीट्स बचे तो वो सब इंस्टीट्यूशन कोटा में चले जाएंगे, ये आप लोग को मेरिट के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। और अगर गवर्नमेंट में बचते हैं कॉलेजेस, मतलब गवर्नमेंट में, सॉरी, गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स बचते हैं, तो ही आपको मेरिट के थ्रू मिल सकता है। मतलब यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड टू के बाद थ्री भी हो सकता है, पर ये जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड थ्री होगा ये कौन से कॉलेजेस के लिए होगा, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड मतलब सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होगा। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड टू के बाद अगर प्राइवेट में सीट्स बचेंगे ना तो वो इंस्टीट्यूशन कोटा के पास चले जाएंगे, फिर जो कॉलेज अपना इंटरनल के थ्रू एडमिशन करवाएगा, मेरिट के थ्रू नहीं होगा। पर अगर गवर्नमेंट में बचते तो यस वो मेरिट के थ्रू होगा, बट आई डोंट थिंक इतना स्ट्रे वैकेंसी राउंड टू के बाद भी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स बचेंगे। बट इफ यू आर लकी इनफ या फिर ऐसा कुछ होता है कि कोई लीव कर देता है, तो गवर्नमेंट में सीट्स बच सकते हैं और एक राउंड और हो सकता है, दैट इज स्ट्रे राउंड थ्री। बट जो स्ट्रे राउंड थ्री होगा वो ओनली गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए होगा अगर उसमें सीट्स बचते हैं तो। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। Then schedule for institute level round for vacant seats for private unaided colleges। अब इसके बाद जो भी राउंड्स होंगे, जैसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड टू हो गया और स्ट्रे वैकेंसी राउंड थ्री हो सकता है ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। बट अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में चाहिए तो प्राइवेट कॉलेज का जो मेरिट के थ्रू है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो लास्ट होगा, ठीक है, ये लास्ट होगा फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस। फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड टू के बाद ना डायरेक्ट शुरू जो होगा वो होगा इंस्टीट्यूशन कोटा फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस। तो उसका शेड्यूल यहाँ पे दिया है। पब्लिकेशन ऑफ द सीट मैट्रिक्स फॉर इंस्टीट्यूट लेवल, तो वो 18 तारीख को डिक्लेयर होगा। जैसे अगर आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो स्टे वैकेंसी राउंड टू है वो 16 तारीख को खत्म हो रहा है, तो 16 के बाद 18 को इंस्टीट्यूट लेवल का शुरू हो जाएगा फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस। और ये अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ना आपको दो ऑप्शंस मिले होंगे, इंस्टीट्यूशन कोटा के में भी डालना है, मेरिट में भी थ्रू डालना है। तो उसमें अगर आपने इंस्टीट्यूट कोटा भी सिलेक्ट किया होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपको आपने नहीं किया तो आप पर्सनली कॉलेज में जाके भी ये करवा सकते हो। सो तो ये तो 18 तारीख को जो है वो सीट मैट्रिक्स आएगा प्राइवेट कॉलेजेस का। नाउ पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इंस्टीट्यूट लेवल, मतलब कौन कौन एलिजिबल है फॉर इंस्टीट्यूशन कोटा उसी दिन आ जाएगा 18 तारीख को। फिर एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट अप्लाई इन पर्सन
और हाँ, तो एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इंस्टीट्यूट लेवल के जो काउंसलिंग होगा उसमें जो चेंज होगा कि आपको कॉलेज में जाके ये ऑनलाइन प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होगा। नो ऑनलाइन प्रोसेस, यू हैव टू विजिट कॉलेज और वहां पे वो लोग आपको एक फॉर्म देंगे, ठीक है, वो फॉर्म आपको फिल करना है इन पर्सन और फिर उसके बाद आपको वो सबमिट करना है कॉलेज में, ठीक है। और उसका जो फिर मेरिट लिस्ट होगा ना कोटा वाइज या फिर जो भी मेरिट लिस्ट होगा इंस्टीट्यूशन लेवल का, वो आपको कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे वो, या तो कॉलेज के वेबसाइट पे वो डिस्प्ले कर देंगे। तो आपको कॉलेज को ही पूछना पड़ेगा कि वो किस वे में करने वाले हैं पब्लिश। तो अगर आपको इंस्टीट्यूट लेवल के लिए पार्टिसिपेट करना है फॉर फिजियोथेरेपी इन प्राइवेट कॉलेजेस, तो आपको इन पर्सन कॉलेज जाके वहां पे एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और वो फॉर्म का सबमिट करने के बाद मेरिट लिस्ट लगेगा 21 तारीख को। इन कॉलेजेस के बोर्ड पे होता है जो वो नोटिस बोर्ड पे, या तो फिर उनके वेबसाइट पे, तो आपको कॉलेज में इंक्वायर करना पड़ेगा क्योंकि सब कॉलेजेस का अलग अलग होता है। और जो ज्वाइनिंग पीरियड होगा वो होगा 22 से लेके 24 तक, ओके। देन पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी टू, मतलब जैसे अब इंस्टीट्यूट लेवल का फर्स्ट राउंड हो गया, उसके बाद ऑब्वियसली कुछ और सीट्स बचेंगे प्राइवेट कॉलेज में, तो वो जो होगा वो 24 से शुरू होगा। और उसका जो ज्वाइनिंग पीरियड होगा, मतलब ये कैसे होगा ना कि जैसे कि आपने अगर फर्स्ट लिस्ट में यू नो आपने फिल किया कोई भी कॉलेज, ओके, आपने कोई भी कॉलेज फिल किया सपोज, और आपको उसका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकला ना उसमें आपको कॉलेज लगा ही नहीं, तो उसके बाद डायरेक्टली आपको वापस ऐसे फॉर्म जाके फिल करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ना आपका 24 को वापस और एक लिस्ट लगेगा कॉलेज के बोर्ड पे या वेबसाइट पे, तो वो सेकंड लिस्ट होगा। मतलब अगर आपने पहले ही फिल कर दिया और आपको फर्स्ट में नहीं लगा तो मे बी सेकंड में लग सकता है। तो उसका जो लगेगा वो 24 को लगेगा और आपको ज्वाइनिंग के लिए टाइम दिया 25 से 27, तो समझा। तो आपको वापस फॉर्म जाके फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने एक बार स्टार्टिंग में फिल कर दिया तो उसका लिस्ट लग जाएगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट दूसरा लिस्ट भी लग जाएगा, आपको वापस कुछ जाके कॉल या कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके। फिर वैसे ही और सीट्स बचे अगर, तो थर्ड लिस्ट लग जाएगा नोटिस बोर्ड पे या वेबसाइट पे, ठीक है, 27 तक। और फिर उसका ज्वाइनिंग पीरियड है 28 to 29। फिर पब्लिकेशन ऑफ रेसिडुअल वैकेंसी एंड वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स, फिलिंग ऑफ रेसिडुअल वैकेंसी फ्रॉम रिपोर्टेड एलिजिबिलिटी, तो उसके बाद भी मे बी कुछ और सीट्स बच सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों को फीस ज्यादा लगता है तो मे बी वो लीव कर सकते हैं या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है सीट्स बचने का। तो वो जो ये आई गेस फाइनल राउंड होगा रेसिडुअल वैकेंसी और वेट लिस्टेड कैंडिडेट, मतलब अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया ठीक है एकदम स्टार्टिंग में, आपका फर्स्ट लिस्ट आ गया नाम नहीं लगा, सेकंड लिस्ट आ गया नाम नहीं लगा, थर्ड लिस्ट आ गया नाम नहीं लगा, तो आपका नाम जो है ना वो वेट लिस्टेड कैंडिडेट में चला जाएगा। मतलब कि अगर आपका थर्ड लिस्ट के बाद भी नाम नहीं लगा और अगर सीट्स बचते हैं उसके बाद, तो वेट लिस्टेड में से आपको वो कॉलेज मिल सकता है। सो या सो इसका जो भी मेरिट है वो 30th तक आ जाएगा और उसके बाद जो रिपोर्ट करना है वो 30 को, ओके। तो ये था शेड्यूल फॉर दी स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर दी मेरिट के थ्रू वाला एंड थ्रू इंस्टीट्यूशन कोटा के लिए, ओके। तो आई होप आपको ये कुछ समझ आ गया होगा कि कैसे होने वाला है। सो सो नेक्स्ट अप इज, हाँ, तो यहाँ पे ना कुछ आपको इम्पोर्टेंट नोटिसेस दिए, तो आपको मेक श्योर करना है कि ये आप एक बार रीड कर लो। द अबाउट शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू चेंज, हाँ, और ऑब्वियसली आपको पता है जो एमएसटी सीटी का काउंसलिंग का प्रोसेस है वो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू एमसीसी का। अगर कुछ चेंज होता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ चेंज होता है तो स्टेट कोटा का भी चेंज हो सकता है, ओके। या तो ये तो नोटिस फॉर कॉलेज, तो उनको ध्यान रखना है ये। नाउ एलिजिबिलिटी फॉर कैंडिडेट्स फॉर कैप ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी। अब जो ऑनलाइन कैप वैकेंसी होने वाला है दैट इज फॉर ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस, वो किसके लिए एप्लीकेबल है? अगर आपको थर्ड राउंड तक जो कैप 3 तक था नो कॉलेज अलॉट हुआ है, कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आप एलिजिबल हो। या फिर आपको फर्स्ट में अलॉट हुआ था और आपने वो फ्री एग्जिट कर लिया,
फ्री एग्जिट कर लिया, फिर सेकंड में आपको अलॉट नहीं हुआ, सेकंड में भी अलॉट नहीं हुआ, थर्ड में भी अलॉट नहीं हुआ, तो आप एलिजिबल हो फॉर दी स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया कि कौन एलिजिबल है फॉर स्ट्रे वैकेंसी, तो आप एक बार वो चेक कर लेना, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। सो सो नॉन एलिजिबल कौन कौन है फॉर स्ट्रे वैकेंसी? कैंडिडेट हु हैव जॉइंड सीट इन राउंड 1, राउंड 2 और अलॉटेड सीट इन राउंड 3। मतलब अगर आपको एक भी कॉलेज अलॉट हुआ है या आपने ज्वाइन किया राउंड 1 में, तो आप नहीं कर सकते पार्टिसिपेट। कैंडिडेट हु जॉइन सीट इन राउंड 1, राउंड 2 और नॉट अलॉटेड सीट, मतलब आपने राउंड 1 में आपने ले लिया था सीट, फिर राउंड 2 में आप अपग्रेडेशन के लिए गए, और फिर उसके बाद आपने लीव कर दिया और आपको थर्ड लिस्ट में लगा ही नहीं कॉलेज, तो आप तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपको पहले लग चुका था और आपने वो लीव कर दिया सेकेंड राउंड में जाने के बाद लीव किया। अगर आप फर्स्ट राउंड में ही लीव कर देते, फ्री एग्जिट ले लेते, तो मे बी आप एलिजिबल होते। Candidates who were allotted seat in round 3 but failed to join the allotted seat, मतलब अगर आपको थर्ड राउंड में लगा था कॉलेज पर आप गए नहीं वो कॉलेज में, और या फिर आपको पसंद नहीं था वो कॉलेज का, आप उसमें लिया नहीं आपने एडमिशन, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, सो आई होप ये सब रूल्स आपको एक बार समझ आ गए होंगे। देन नो न्यू रजिस्ट्रेशन विल बी डन फॉर कैप। ऑब्वियसली मैंने ये पहले बोला था, तो थर्ड राउंड के पहले जो रजिस्ट्रेशन हुआ था दूसरी बार, वो लास्ट था, अब कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। Candidate will have to fill fresh choices for CAP online stay vacancy. Choices filled during round 3 will be null and void. So ये मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया, न्यू चॉइसेस आपको फिल करने हैं, थर्ड में जो फिल किया था वो applicable नहीं है। It is mandatory to join the seat allotted during online stay vacancy. Hence, candidate are advised to be valiant and fill only those choices where they intend to take admission. मैंने ये भी आपको बोला कि आप जो है, अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी में कोई भी कॉलेज लग गया तो आप वो लीव नहीं कर सकते, तो इसलिए मेक श्योर कि आपको जो भी कॉलेज चाहिए आप वो ही प्रेफरेंस में डालो, ऐसे ही कोई भी कॉलेज मत डालो, फिल ओनली दोज कॉलेजेस वेर यू विश टू गो। ऐसे नहीं कि आपको सीट नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी कॉलेज डाल दो, ऐसा कुछ मत करना। आपको जहाँ पे जाना है, आप जहाँ पे जा सकते हो उसी को डालना, क्योंकि अगर आपने बाद में लगने के बाद नहीं लिया तो प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, द प्रेफरेंस फील्ड ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 1 विल बी यूटिलाइज फॉर सब्सिक्वेंट स्टे। हाँ, मतलब आपने स्टे वैकेंसी में जो भर दिया ना, वो आगे के स्टे राउंड्स में कंटिन्यू होने वाला है, तो मेक श्योर आप अच्छे से फिल करो जो फर्स्ट आप एक फिल करने वाले। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी शेड्यूल। मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया सब कुछ, बट फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप शेड्यूल के रिलेटेड कुछ डाउट है या फिर इंस्टीट्यूट लेवल का क्या होने वाला है उसके रिलेटेड कुछ डाउट है, तो फिर आप मुझे मैसेज या फिर ऑन इंस्टाग्राम या फिर कमेंट्स में पूछ सकते हो। सो एक बात याद रखना कि जो इंस्टीट्यूट लेवल का होगा ना, वो आपको यू हैव टू विजिट कॉलेज। ओके, यू हैव टू विजिट कॉलेज, और कॉलेज में जाके ही 1 to 1 आपका जो फॉर्म फिल करना है। ओके, और फिर उसके बाद कॉलेज में ही लिस्ट लगेगा। ओके, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप वेट ना करो कि इंस्टीट्यूट लेवल भी ऑनलाइन ही होने वाला है तो मैं ऑनलाइन ही करूंगी, सब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा और आपको जो कॉलेज है वहां पे जाके आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद का कॉलेज वाले आपको गाइड करेंगे, क्योंकि सीईटी उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करेगा, वही आपको सब गाइड करेंगे। सीईटी ने बस अपना शेड्यूल अभी रिलीज कर दिया कि क्या क्या किस डेट के अकॉर्डिंग करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही कॉलेज वाले वो फॉलो करेंगे। ओके, सो आई होप दैट वाज क्लियर। सो ट्राई करो कि आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3 अगर होता है तो उधर तक आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाए, क्योंकि फिर अगर आप इंस्टीट्यूशन कोटा के लिए गए तो ऑब्वियसली वहाँ पे फीस अलग होगा एंड एवरीथिंग, तो आई डोंट थिंक इतना आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़े। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो मेक श्योर अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप प्रेफरेंस में अच्छे से फिल करो। ओके, नाउ कमिंग अप तो मुझे बहुत क्वेरीज आ रही थी कि सीट मैट्रिक्स जो है वो रीड कैसे करना, समझना कैसे है कि क्या लिखा है उसमें। सो बेसिकली मैं आपको एक बार एक एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, जैसे कि यहाँ पे अभी सब गवर्नमेंट कॉलेजेस के दिए, ठीक है। फर्स्टली दिया एलटीएम मेडिकल कॉलेज साइंस, जिसमें एससी में एक सीट बचा है, एसटी में एक सीट बचा है, बीजे में एक बचा है,
ओबीसी में एक बचा है, और टोटल रिजर्व कैटेगरी में चार बचे हैं, और ओपन में एक बचे है, ठीक है। और एससीबी कैटेगरी के वुमेन्स में एक बचे है, ओके। सो सपोज अगर आपका आप समझो कोई बॉय, ओके, जिसका जो स्कोर है वो जो लास्ट कट ऑफ था ना, आई मीन जैसे कि एससीबी का जो लास्ट कट ऑफ हुआ होगा बिफोर दिस राउंड, तो अगर आपका उसके उतना भी स्कोर है, पर लेकिन एससीबी में तो सीट्स बचे ही नहीं है, तो और कोई दूसरी वुमेन कैटेगरी है जिसका स्कोर आपसे कम है, पर लेकिन लास्ट कट ऑफ से थोड़ा मिलता जुलता है, ओके, तो उसको अलॉट हो सकता है। पर अगर आपका एससीबी कैटेगरी में, तो आपको उसमें अलॉट नहीं होगा। मे बी आपको अगर ओपन कैटेगरी में उतना है आपका कट ऑफ, तो आप ओपन में डाल दिए जाओगे। बट अगर आपका एससीबी में उतना भी कट ऑफ है कि जितना लास्ट टाइम क्लोज हुआ था, पर लेकिन उसमें सीट्स ही नहीं बचे हैं, पर लेकिन दूसरे है जो वुमेन है और उसका आपसे कम है स्कोर, बट एक सीट बचा है क्योंकि, तो वो अलॉट हो सकता है। सो अगर, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ कि सपोज यू आर फ्रॉम ईडब्ल्यूएस, मतलब आप ईडब्ल्यूएस के लिए हो, ठीक है, और आपको चाहिए एलटीएम साइन का कॉलेज चाहिए, पर लेकिन ईडब्ल्यूएस में तो दोनों में, फॉर जनरल एंड फॉर वुमेन, दोनों में 0-0 सीट्स बचे हैं। तो आप क्या करोगे? आप क्या कॉलेज डालोगे ही नहीं? तो ऐसा आपको नहीं करना है, ओके। क्यों? क्योंकि समझो कि आपका स्कोर है अराउंड 500 या फिर 550 है, ठीक है, पर लेकिन आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो अगर आपका सीट सिर्फ 0-0, तो आप सोच रहे होंगे आपको कैसे मिलेगा ईडब्ल्यूएस में सीट, क्योंकि सीट ही नहीं बचा है। बट अगर आप डालते हो प्रेफरेंस लिस्ट में एलटीएम, और आपका स्कोर बहुत अच्छा है, मतलब ऑलमोस्ट ओपन कैटेगरी का जितना कट ऑफ था ना, उतना आपका स्कोर है, और आपने डाला है लिस्ट में, प्रेफरेंस लिस्ट में, तो अगर बाय चांस आप इधर जो ओपन में एक सीट बचा है, अगर आपका वो स्कोर जो है, वो लास्ट जो कट ऑफ क्लोज हुआ है, उससे अगर आपका मैच हो रहा है, और आप ईडब्ल्यू से भी हो भले, तो आपको ओपन में सीट अलॉट हो जाएगा, क्योंकि ओपन में जिसने भी अप्लाई किया है उसका उतना मार्क्स आया ही नहीं है, और आपका ज्यादा मार्क्स है अकॉर्डिंग टू द लास्ट राउंड का कट ऑफ, तो आपको ओपन में अलॉट हो सकते हैं, ओके। सो ऐसा मत करना कि आप ईडब्ल्यूएस के हो अगर, तो आप एलटीएम में कोई सीट्स ही नहीं बचे ईडब्ल्यूएस में, तो मैं डालूंगा ही नहीं, आप डालो, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है, इफ यू आर लकी इनफ, तो आपको ओपन में अलॉट हो सकता है, अगर आपका जो मार्क्स है वो बहुत अच्छा है, और जो लास्ट राउंड में जो कट ऑफ क्लोज हुआ है ओपन के लिए, अगर उतना स्कोर है तो, ओके। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। बट ऑब्वियसली कि अगर आपने ओपन के थ्रू अगर आपको मिला, तो आपको ईडब्ल्यूएस का जो फीस है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको जो ओपन के लिए अगर अलॉट हुआ है, तो ओपन का जो फीस है उतना भरना पड़ेगा, ओके। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। सो मेक श्योर, देखो जैसे अभी आपको पता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें कितने कम सीट्स बचे, ऑलमोस्ट 1-1-1-1-1। सो अगर आपका स्कोर 300 है, या 400 भी है, या 450 भी है, you all should understand this कि इतने में नहीं मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। तो अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट में सिर्फ ये चार कॉलेजेस डाल रहे हो, तो इट्स इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपको मिल जाएगा। मे बी अगर आपका लक बहुत बहुत अच्छा है, और आपका कैटेगरी में भी अगर एससी है, एसटी है, तो मे भी मिल सकता है। आई एम नॉट टेलिंग कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, बट इट्स वेरी रेयर। सो आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ ऐसा मत करना कि सिर्फ मैंने गवर्नमेंट कॉलेज डाले, और स्ट्रे वैकेंसी में तो बहुत कम जाता है, कट ऑफ तो मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत रेयरली होता है, होगा भी तो एकदम जो लास्ट स्ट्रे राउंड होगा ना, उसमें जाके होता है। और आई डोंट थिंक यू ऑल शुड वेट इतना दूर तक। सो आई वुड सजेस्ट कि गवर्नमेंट के साथ और भी प्राइवेट कॉलेजेस डालो। सो विल टेक अ लुक एट प्राइवेट कॉलेजेस में कितने सीट्स बचे हैं। जैसे कि मैंने मेन मेन कॉलेजेस जो है हाईलाइट किए, जैसे संचेती है, उसमें सिर्फ कितने बचे, 1-2-3-4 बचे हैं। हाँ, टोटल 7 बचे हैं, जैसे कि 1-2-3-4 5-6-7, ओके। तो 7 बचे हैं इन दी रिजर्व कैटेगरी, ओके। तो ओबीसी में सबसे ज्यादा 3 बचे हैं, तो अगर आप ओबीसी से हो और आपका स्कोर बहुत अच्छा है, तो आप संचेती डाल सकते हो। मे बी 3 सीट्स है तो आपके चांसेस हो सकते हैं। और जो ओपन में सिर्फ 4 सीट्स बचे हैं,
सो ऑब्वियसली उसके लिए आपका मार्क्स बहुत अच्छा होना पड़ेगा। अगर बहुत ही अच्छा है आपका स्कोर, तो मे बी देर आर चांसेस यू ऑल कैन गेट। देन वी हैव तेरना। तेरना में भी बहुत कम सीट्स बचे, एक एक ही बचे हैं, ओपन में सिर्फ 5 बचे हैं। तो यू ऑल कैन ट्राई, अगर आपको मुंबई में प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो। अगर आपका स्कोर मे बी 320 से लेके 400 के बीच में है ना, आई वुड सजेस्ट गो फॉर ऑल दी मुंबई का कॉलेजेस, बिकॉज देर आर चांसेस कि आपको ये मार्क्स के बीच में मिल सकता है इन स्ट्रे वैकेंसी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रेफरेंस में डालो, तेरना डालो, एमजीएम डालो, यू विल फाइंड लोकमान्य डालो, वाईएमटी डालो, देन केजे सोमैया डालो। केजे सोमैया में भी डिफिकल्ट होगा बहुत 400 के बीच में, बट आई वुड सजेस्ट डाल के रखो केजे सोमैया में, क्योंकि फिर भी 4 सीट्स है फॉर जनरल, मतलब वुमेन एंड मेन दोनों में से अगर आपका स्कोर अच्छा है तो मतलब 4 जो सीट्स है उसमें मिल सकते हैं, और 2 सीट्स है फॉर वुमेन। तो ये 2 में तो सिर्फ वुमेन को मिलेगा, मेन के लिए नहीं मिलेगा। सो या, सो ये जो थे मैंने कुछ जो बेस्ट कॉलेजेस से जो उसको टिक मार्क किया था। देन वी हैव डीपीओ कॉलेज थाने, उसमें 5 सीट्स बचे हैं इन ओपन कैटेगरी। फिर लोकमान्य में एक ही सीट बचा है फॉर द जनरल, 3 आर फॉर वुमेन। फिर वाईएमटी में अच्छे सीट्स बचे हैं, कुछ 5 फॉर जनरल एंड वुमेन के लिए 6। तो आई वुड सजेस्ट डालो ये कॉलेजेस प्लीज प्रेफरेंस लिस्ट में। और आपको जो अ, ऐसे लग रहा है कि जिसमें सीट ज्यादा खाली है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, तो वो उसको ऊपर डालो, आई वुड सजेस्ट। जैसे कि अगर आप सपोज आप हो ओबीसी से, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ना केजे सोमैया को एकदम ऊपर डालो, क्योंकि ओबीसी में अगर 4 सीट्स बाकी है तो ऐसा हो सकता है कि आपको वो मिल जाए। जो एक बार अच्छे से चेक कर लेना पूरा जो सीट मैट्रिक्स है। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर आपका ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी है और इसमें सीट मैट्रिक्स में 0 0 दिखा रहा है जैसे, तो मैं डालूंगा ही नहीं, ऐसा मत करना। अगर आपका स्कोर अच्छा है और लास्ट राउंड के कट ऑफ से मैच हो रहा है, तो आपको ओपन में भी अलॉट हो सकता है। एंड आई डोंट थिंक एट दिस पॉइंट अगर आपको ओपन में भी अलॉट हो रहा है तो यू ऑल शुड यू नो टेक एनी रिस्क, क्योंकि ओपन का जो फीस है वो भरना विल बी बेटर देन फिलिंग इंस्टीट्यूशन कोटा का फीस, विच विल बी 2 into 3 times मोर। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका जो ईडब्ल्यूएस में भी सीट 0 है तो भी डाल के रखो, ओपन में तो एटलीस्ट अलॉट हो जाएगा आपको। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये कौन सा कॉलेज है, 7 सीट्स बचे हैं। जो ऐसे ज्यादा सीट्स बचे ना, और अगर आपका जैसे यहाँ पे 10 सीट्स बचे, अगर आपका स्कोर है 150 से लेके 250 के बीच, आई वुड सजेस्ट ये सब कॉलेजेस डालो आप। ओके, जितना हो सकता है उतने डालो। जैसे यहाँ पे 13 सीट्स बचे हैं, बट आई थिंक ये जैन माइनॉरिटी के लिए, तो आई डोंट थिंक सबके लिए होगा ये। देन यहाँ पे भी सिंधुदुर्ग का कॉलेज है जहाँ पे 10 सीट बचे हैं। यहाँ पे पुणे में जो सीट कॉलेज है वहाँ पे 7 सीट बचे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे जो कॉलेजेस है जहाँ पे यॉल वुड मतलब आप जा सकते हो। ओके, ये भी देखो, क्योंकि समझो पुणे में बहुत से कॉलेजेस है, ठीक है, बहुत कॉलेज मिलेंगे आपको ये लिस्ट में। तो पुणे में आपको बेस्ट कॉलेजेस में नहीं मिला, ओके, बेस्ट में नहीं मिला, बट आपको जो दूसरे इतने वेल नोन नहीं है, पर लेकिन मतलब है कॉलेजेस, बट इतने वेल नोन नहीं है, अगर उसमें आपको मिल रहा है तो आई वुड सजेस्ट उसमें ले लो। क्यों? क्योंकि एट द एंड पॉइंट आपको जो मैटर करेगा वो है कि आप खुद कितना पढ़ रहे हो, और व्हाट आर यू मेकिंग यूज ऑफ दैट कॉलेज। ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो आपका पूरा डिग्री खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप खुद इंटरेक्ट कर रहे हो या फिर आप खुद इनिशिएटिव ले रहे हो, तो इवन इफ आपका बेस्ट कॉलेज नहीं है, आप यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। बिकॉज अगर आप इसमें भी ले लोगे ना, तो एटलीस्ट आपको इंस्टीट्यूट लेवल में जाके 3 into 4 times का जो फीस है वो तो एटलीस्ट नहीं देना पड़ेगा। सो you all can save up year and then इन्वेस्ट इन फर्दर स्टडीज। तो आई वुड सजेस्ट अगर आप
आपको मिल रहा है, नॉट सो वेल नोन बट ऑब्वियसली मिल रहा है कोई कॉलेज एट योर स्कोर, तो वो ले लो। फिर बाद में आप आगे इन्वेस्ट कर सकते हो rather देन इन्वेस्टिंग जस्ट इन यूजी। तो या सो इट डिपेंड्स ऑन योर, बट अगर आप लोग को ऐसा है कि आपको अच्छा कॉलेज ही चाहिए या फिर आपके घर के पास ही चाहिए, तो आई थिंक मत डालना फिर ये सब, क्योंकि अगर आपको गलती से भी अलॉट हो गया तो आपको वहीं पे जाना पड़ेगा, ठीक है। सो या सो ये जो आई गेस लिस्ट है ना, दिस आर नॉट दैट वेल नोन कॉलेजेस, तो इसलिए आप देख सकते हो कि इधर सीट्स भी ना बहुत सारे बचे होंगे, 14, 12, 21। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे तो मिल ही जाएगा सीट कोई ना कोई, बट फिर वही पॉइंट आता है कि अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है तो आप इसमें क्यों जाना चाहोगे, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप एक बार कॉलेज अच्छे से चेक कर लो कैसा है कॉलेज, और अगर इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, देन आई वुड सजेस्ट ये सब कॉलेजेस आप फिल कर दो, आपको लग ही जाएगा। बट बिकॉज आई डोंट थिंक इतना भी आपका स्कोर, अगर 100 से नीचे तो आई कांट गारंटी, बट अगर 150 के ऊपर है तो फिर आपको ये सब में से तो लग ही सकता है कोई भी कॉलेज। ऑल्सो आई एम नॉट फोर्सिंग कि ये सब कॉलेजेस डालो आप, बट अगर यू आर कंफर्टेबल एंड इफ यू आर रेडी टू गो देयर, तो यू ऑल कैन पुट, बट प्लीज वंस चेक द कॉलेज कैसा है, कहाँ पे है, एक बार खुद के साइड से इंक्वायर कर लो, और अगर आपको ठीक लग रहा है देन यू कैन गो देयर, ओके, ठीक है। तो ये सब था। फिर आपने एक बात और यहाँ पे देखा रहेगा कि इंस्टीट्यूशन कोटा में भी ऐसे सीट्स के नंबर दिखाए, तो ये सब वही है, जो इंस्टीट्यूट लेवल का राउंड होगा ना, उसमें तो ये तो सीट्स है ही, और जब स्ट्रे राउंड होने के बाद इसमें से भी अगर कुछ सीट्स बच जाते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे 20 सीट्स है ना, तो 20 में से स्ट्रे राउंड में मतलब मेरिट के थ्रू सिर्फ 15 सीट्स गए और 5 सीट्स बचे, तो ये 5 सीट्स ना इसमें आ जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे, तो 15 + 5 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो मतलब इंस्टीट्यूट कोटा में 20 सीट्स बचेंगे इनके पास, जो आप कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये जो सीट मैट्रिक्स है वो एक बार समझ आ गया होगा। प्लीज एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, और जो मोस्टली जो फर्स्ट और जो सेकंड पेज पे जो कॉलेजेस है ना, आई थिंक दे आर बेटर देन जो पीछे पीछे कॉलेजेस दिए हैं उनसे। ओटी में तो आई गेस हाँ बचे हैं ओटी में भी सीट, तो अगर आप ओटी में जाना चाहते हो देन यू ऑल कैन पुट दैट टू। सो या सो दैट वाज इट अबाउट दी सीट मैट्रिक्स की क्या क्या है। सो आपने एक बार नोटिस किया कि यहाँ पे आईक्यू में नहीं दिया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस है और गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंस्टीट्यूशन कोटा के थ्रू नहीं होता है, तो यहाँ पे सीट्स ही नहीं दिए, ठीक है। सिर्फ ये आपको सिर्फ प्राइवेट में मिलेगा। तो आई होप अभी आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा कि कैसे होने वाला है प्रोसेस और क्या क्या होने वाला है। सो दैट वाज इट, आई गेस मैंने सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं आपको, जो जो याद रखने हैं फॉर स्ट्री वैकेंसी, एंड आई होप दैट इट्स क्लियर फॉर यू ऑल। बट इफ still you all have any doubts or queries, then you all can DM me on my Instagram page, the Physiomedic, or else you all can ask me in DM, okay. So all the best for the stray vacancy round, uh, and I hope that you all make a wise decision, and please ask your parents, ask your seniors, or ask your one who is, has experienced all this. So, yeah. So, all the best and see you later. Bye.